नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,50,694 हो गई। हालांकि एक्टिव केसेस की बात करें तो 15,839 एक्टिव मामले हैं। अभी तक 1,34,089 लोग ठीक हो चुके हैं। रिकवरी दर बढ़कर 89% हो गई है। ये देश में सर्वाधिक है। पिछले 24 घंटे में 1,52,671 जांच की गई है, जबकि 1,667 नए संक्रमित मिले हैं। पटना के कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 183 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,694 हो गई। कोरोना के 20,508 मरीज ठीक हुए हैं। पटना में अभी कोरोना के 2,095 एक्टिव केसेस हैं। बेगूसराय में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पताल में 7 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। अस्पताल परिसर के कोविड केयर सेंटर में लगाए गए वेंटिलेटर का उद्घाटन बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए 7 वेंटिलेटर लगाए गए हैं। अब गंभीर मरीजों का इलाज जिले में ही हो पाएगा। इससे समय की बर्बादी को भी बचाया जा सकेगा, जो मरीजों के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। जो कोरोना के लिए डीसीएचसी के रूप में निर्धारित है, सदर अस्पताल है और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी हम लोग लगभग 100 बेड का बनाए हुए हैं और बलिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में भी 100 बेड का है और वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज में 50 बेड ऑक्सीजन युक्त हैं और बलिया सब डिविजनल हॉस्पिटल में 50 बेड है। यहाँ सदर अस्पताल में भी 30 है। इसके अलावा ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि जो बहुत ही पेशेंट इसके ऊपर और क्रिटिकल हो जाते हैं तो उन लोगों को हम लोग रेफ़र करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज में। वो जारी रहेगा अभी भी, लेकिन उसके अलावा कि इमरजेंसी में रेफ़र करना पड़ा और कितनी जल्दी हम लोग पहुंचा पा रहे हैं उस समय को देखते हुए आवश्यकता महसूस की कि यहाँ पे भी हम लोगों का वेंटिलेटर की व्यवस्था रहे, ताकि कोई पेशेंट अगर बहुत क्रिटिकल है तो उसका भी हम लोग यहीं पे भी उसका इलाज निकाले थे। उस वेंटिलेटर को इंस्टॉल किया गया था। वो जो टेक्नीशियन आया था वो इंस्टॉल किया। आज है कि वेंटिलेटर जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा डेडिकेट किया गया है कि इसके द्वारा आप इलाज आप जो पेशेंट को डेडिकेट किया गया। जो भी पेशेंट आएंगे उस तरह का ज़रूरत होगा तो वेंटिलेटर के पेशेंट को हम लोग ले जा सकते हैं। वेंटिलेटर अभी जो अब आ रहा है, हमारे पास 7 वेंटिलेटर है, परंतु हमने भी 2 वेंटिलेटर को यहाँ इंस्टॉल किया है और 2 जो कि जगह जो है उस हिसाब से मेरा अभी आईसीयू बन रहा है। आईसीयू के कारण जो है अभी हम इसको वेंटिलेटर को 2 वेंटिलेटर हम वार्ड के लिए ऊपर कर दिए हैं और 2 वेंटिलेटर यहाँ रख दिए। ये फुल फ्लेजेड आईसीयू टाइप का है। इसमें वेंटिलेटर भी है, इसमें सिरिंज पंप भी लगा हुआ है, इसमें मॉनिटर भी लगा हुआ है, इसमें डिफिब्रिलेटर भी लगा हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है जो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ता है। बिहार में विकास की स्थिति को देखने के लिए न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने औरंगाबाद जिले के गो ब्लॉक के नौरंगा गांव का दौरा किया। संवाददाता प्रवीण पुष्कर ने ग्रामीणों के साथ में बैठकर सरकारी योजनाओं के बारे में तरह तरह के सवाल किए। हर समुदाय के लोगों ने बताया कि गांव में नल जल योजना का काफी लाभ मिला, साथ ही नली गली और रोड भी बनाए गए हैं। PHED विभाग ने किया नल जल का कार्य के अलावा गाँव गाँव जाकर संवाददाता प्रवीण पुष्कर ने लोगों से बातचीत की है। देखिए उनकी खास रिपोर्ट। न्यूज़ वन इंडिया की टीम नल जल योजना की जो पड़ताल कर रही है, सबसे पहले जहानाबाद से शुरुआत हुई, उसके बाद गया हम लोग गए, गया भी हम लोगों ने देखा, उसके बाद नवादा गए और आज हमारी टीम यहाँ औरंगाबाद ज़िले में आई है, जो पास का ही ज़िला है, मगध में ही आता है बिहार के। और औरंगाबाद ज़िले में गोह ब्लॉक होता है, गोह ब्लॉक के नौरंगा गाँव में हम लोग आज आए हुए हैं। तो आज हम लोग पड़ताल करेंगे, लोगों से राय जानेंगे कि नल जल का पानी की जो स्थिति है वो कैसी है, पानी की क्वालिटी गुणवत्ता कैसी है और इससे लोगों के ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ा है, इसकी जांच करेंगे, इसकी पड़ताल करेंगे, ग्रामीणों से बात करेंगे। आइए हम पहले एक महिला से बात करते हैं जो यहाँ पर जल भर भी रही हैं इस नौरंगा गांव में, जो हम लोगों ने अभी शुरुआत की है औरंगाबाद जिले की। क्या नाम हुआ? इधर आइए, कैमरा है आपके सामने, अब आइए इधर आइए, बाहर आइए। क्या नाम हुआ आपका? ये कब से पानी की शुरुआत हुई यहाँ पर? 3-4 दिन से शुरुआत हुई है। पानी की क्वालिटी कैसी है? मतलब इससे आराम हुआ है कुछ? में विकास हुआ है कि विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है, नली गली बना है और क्या क्या हुआ है? नल जल तो सबसे ज्यादा फायदा आपको तो नल जल का हो रहा होगा। नल जल में पानी मिला, पानी मिला, इनसे भी बात करें, क्या मिला है? नल जल से पानी आ रहा है घर से। पानी आ रहा है घर में?
हाँ, और क्या हुआ है? और कोई फायदा हुआ है? रोड बनना ही है। रोड बन गया, हाँ वो तो हम देख रहे हैं। आप भी बताइए। ये नहीं बताएंगे क्या? बताइए आइए। तो हमने देखा कि महिलाओं में काफी खुशी है, नली गली बनने से भी काफी खुशी का माहौल देखा गया है। नौरंगा गांव में हमने कुछ लोगों को बिठाया भी है, यहाँ नौरंगा गांव के वासी भी हैं, एक दो और जगह से गांव के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि नल जल से इनके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा, या और भी जो सरकारी योजनाएं आई हैं उसको लेकर के इनके जीवन पर कैसा फर्क पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? जी, पूरा नाम बताइए। मुन्ना यादव। क्या नल जल योजना का फायदा मिल रहा है? और भी विकास हुआ है कुछ गांव में? क्या हुआ है गांव में? नली बना है। अब पानी भी मिल रहा है, मतलब पानी भी मिल रहा है और नली भी बना है। आपका नाम? पासवान जी। क्या स्थिति है पानी? और गांव में कुछ दिक्कत, किसी तरह की परेशानी वगैरह? अभी दिक्कत नहीं है, नली वगैरह सब बन रहा है, सब विकास हो रहा है गाँव में। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामानुज जी। क्या स्थिति है यहाँ पर गांव में विकास की? नौरंगा गांव आज आई हुई हमारी टीम जानने के लिए कि सरकारी योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है। सरकारी योजनाएं में जैसे एक पानी की योजना हो गई, नली गली हुआ, तो ये सब की क्या स्थिति है गाँव में? घर के नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद छुट्टी में आए हैं तो कहाँ रहते हैं आप? हम जॉब करते हैं कहाँ पर? पुलिस में है। और कहाँ पुलिस में कहाँ पर है? बोधगया में। तो यहाँ गाँव पर आए तो क्या देखे, कुछ परिवर्तन देखे गाँव में? परिवर्तन देखे, जैसे नल जल के नल लगा हुआ देखे। अच्छा। PCC वगैरह बनने पे देखे। रोड नल जल देखे आए तो परिवर्तन देखे, नल जल बना हुआ है, सुविधा काफी अच्छी हो चुकी है पहले से। हाँ, आराम हुआ है गांव के लोगों को। बाबा कैसा पानी मिल रहा है यहाँ पे? ठीक है ना। अच्छा, रोड वोड बना है, नली गली बना है, सब बन रहा है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ पे ठीक है, मतलब पंचायत के 10 वार्ड नंबर कर दिए हैं। हाँ, मतलब ठीक मिल रहा है ना सब कुछ? पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए यहाँ भी बात करेंगे जी। क्या गांव में कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ, पहले से परिवर्तन तो हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? पहले ये नल जल ये फैसिलिटीज नहीं था, अब कुछ दिन पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। अच्छा। अब पानी मिलने लगा है टाइम से। अच्छा, हाँ, तो गांव बाकी- के लोगों को आराम हुआ है? गांव के लोगों को काफी और आराम किस हुआ तरह का योजना है, सरकारी योजना है? और पहले नाली भी बना है, नाली भी? हाँ, सरकारी योजना के तहत। उससे सरकारी भी बहुत फायदा हुआ। उससे भी बहुत फायदा हुआ। बाकी और भी आगे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा। चलिए, इसके ठीक है। क्या बाबू, क्या स्थिति है? क्या हुआ गौतम, मतलब कुछ हुआ है गांव में विकास वगैरह? नहीं हुआ है तो वो भी बताइए। आप कैमरा के सामने हैं, आपकी एक बात से हम लोग आवाज उठाएंगे सरकार के सामने कि देखिए इस तरह का विकास की जरूरत है। क्या क्या फायदा हुआ, क्या क्या विकास हुआ? अगर नहीं हुआ तो नली गली, मतलब ये गांव की जो जरूरत की सबसे बेसिक चीज थी, नली गली बन गया। पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है। बढ़िया पानी आता है। क्या पानी आता है बाबू? पानी आता है। पढ़ाई करते हैं आप? कौन क्लास में पढ़ते हैं? 12th में। तो अब तो आराम हो गया होगा पानी आने से। आइए हम और भी ग्रामीणों से इधर बात करते हैं, अंदर में बात करते हैं। भाई साहब आपका? नीतीश कुमार। अरे वाह, आपका तो नाम ही बिहार के मुख्यमंत्री वाला नाम है। क्या गांव में कुछ परिवर्तन हुआ है आपके गांव में? हम लोग गांव में आए हुए हैं आपके। सरकारी योजनाओं का कुछ लाभ मिला है? कैसा, क्या क्या लाभ मिला है? कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिला? आप बताइए, आप ही बताइए। और नहीं मिला है तो वो भी बताइए आप कैमरा के सामने। गली नली नल जल ये सब बना है, इससे गाँव के लोगों को फायदा हुआ है। तो इनका नाम, ये नीतीश कुमार नाम है। इन्होंने भी बताया, हमने ग्रामीणों से आज जानने की कोशिश की, सिर्फ नल जल के बारे में, और भी योजनाओं के बारे में जानने की कोशिश की कि क्या गांव में विकास हुआ है। मतलब गांव में नली गली जो सबसे बड़ी समस्या होती है, ग्रामीण काफी परेशान होते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से फीडबैक लिया, लगभग एक छोटा सा चौपाल जैसा बनाया, और बहुत सारे लगभग 25-30 लोगों से हमने जानने की कोशिश की, और ये भी पूछा कि अगर कोई कमी है तो आप हमें न्यूज़ वन इंडिया की टीम को बताइए। न्यूज़ वन इंडिया हमेशा से मुहिम उठाती रही है, पब्लिक की जो समस्या है उसको टीवी पर हमेशा लाती रही है। तो हमने ग्रामीणों से जो फीडबैक लिया, तो हमें अधिकांशतः ग्रामीणों ने बताया कि नली गली की जो समस्या है वो भी दूर की गई है, और 7 निश्चय के तहत जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर को जल देने का वादा किया था, वो भी हमने देखा कि यहाँ पर इस गांव में, औरंगाबाद जिले के गोह ब्लॉक के नौरंगा गांव में इस तरह की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ वन इंडिया से। कटिहार में अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह 2 दिनों से राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से दिए गए जिम्मेदारी का पालन करते हुए लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी सहकारिता मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाकर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने हर सांसद को जिम्मेदारी दी। इसी को लेकर वो फिलहाल कटिहार के दौरे पर है। और प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया है
कि हमारे बिहार के जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब गांव जाएंगे और प्रत्येक सांसदों को 60-60 पंचायत लगभग 4-4, 5-5 जिले में घूमना है। तो जनसंपर्क अभियान के तहत कल भी आपके कटिहार में मैं था और बरारी विधानसभा में घूम रहा था। आज कटिहार हूँ और थोड़ी देर में भी मैं जाने वाला हूँ कदवा विधानसभा क्षेत्र। तो कई पंचायत और कई गांव का दौरा करूंगा और इंडिया सरकार की जो उपलब्धि है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का भारत सरकार का और बिहार में जो 15 साल लगातार विकास हुआ है, ये सब उपलब्धि को बताएंगे और जनसंपर्क के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम लोगों से मुलाकात होगी। नड्डा जी। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी के श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा पर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा के चुनाव में ही दिख रहा है कि युग एलईडी का है या लालटेन का। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और गंदगी बढ़ रही है, हमारे नेता तेजस्वी यादव बिहार को एक सकारात्मक राज्य बनाने का काम करेंगे। असर तो हो गया है, इसलिए असर हो गया है। 2 महीना के बाद इसका रिजल्ट पता चलेगा उनको। जिस युग में ये लेकर के चले गए बिहार को, ये जो चीख और पुकार है, गंदगी में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। जिले के उजियारपुर गेस्ट हाउस में यूडीए के संयोजक पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रेस वार्ता करके बिहार की दयनीय स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इसका जिम्मेदार 30 साल से रह रही बिहार की सरकार को बताया। उन्होंने बताया कि चाहे आरजेडी की सरकार हो या जेडीयू की, दोनों ने जनता को सिर्फ शोषण करने का ही काम किया। उन्होंने बताया बिहार में बदलाव की जरूरत है। बदलाव के रूप में यूडीए बहुत ही मजबूत स्थिति बिहारियों के सामने खड़ी है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पिछले 15 सालों के कार्यकाल का ब्यौरा दिया। श्रम विभाग के कार्यों की उपलब्धि को पत्रकारों के सामने पेश किया। साथ ही राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के रात 9 बजे मोमबत्तियां लालटेन जलाने वाले बात पर तंज कसते हुए कहा कि आज लालटेन का युग नहीं है, लालटेन का समय अब चला गया है। एनडीए सरकार के रीजन में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इसको बेहतर चलाने और बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग 4 पक्ष में अलग अलग डायरेक्टरेट बनाया गया। एक लेबर पक्ष का, दूसरा नियोजन पक्ष, तीसरा प्रशिक्षण पक्ष और चौथा कौशल विकास का। और आज हम एक एक पक्ष का संक्षिप्त थोड़ा आंकड़ा आपको उपस्थित कर देते हैं। पहले प्रशिक्षण पक्ष का कि 15 वर्ष पूर्व मात्र 29 सरकारी आईटीआई था। 7 निश्चय के तहत आज 149 आईटीआई है। ये फर्क साफ है। जेडीयू के मनिहारी संगठन प्रभारी और जिला पार्षद शंभू कुमार सुमन ने मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह पर राजनीतिक प्रतिद्वंदी को चुनावी मैदान में हटाने, झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। साथ ही श्री सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मनिहारी मिर्जापुर निवासी विश्वनाथ यादव को मुफ्त में गैस चूल्हा दिलवाने का प्रलोभन देकर अंगूठे का निशान ले लिया गया। देखिए, ऐसा है कि मनिहारी के माननीय विधायक श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी लगभग पिछले 10 वर्षों से मुझे राजनीतिक क्षेत्र से हटाने के लिए वो तरह तरह का हथकंडा अपना करके मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं वर्ष 2011 में प्रखंड प्रमुख मनिहारी बना, तब से लेकर के आज तक, उसके बाद फिर 2016 से अब तक मैं कंटिन्यू खुद भी जिला पार्षद हूँ। मेरी माँ भी जिला पार्षद है मनिहारी से। दोनों क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र संख्या 10 और 11 से, दोनों ही क्षेत्र से हम और मेरी माँ जिला पार्षद हैं। और चूँकि वो मेरी लोकप्रियता से घबरा करके वो बार बार तरह तरह का हथकंडे अपना करके अपने सहयोगियों से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी झूठा मुकदमा में फंसा दिया जाता है, कभी तरह तरह का उनके सहयोगियों से धमकी मिलता है। और हाल फिलहाल का मामला है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले एक मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज करवाया गया मिर्ज़ापुर बघाड़ के निवासी श्री विश्वनाथ यादव जी के द्वारा। अनजान में हुआ। क्या केस किए थे? हमको जानकारी उतना नहीं है।
कौन बोला था केस करने का? जैसे मनोहर सिंह बुला के मतलब गांव समाज के 4-5 वो युवक बुला के ले गया कि चलिए, तो हम भी गए। तो और सब का किया नहीं किया तो हमको कोई जानकारी नहीं, हम बाहर में बैठे हुए थे। बाद में ये थाना बाहर में हम बैठे हुए थे, तो हमारे नाम पर से केस करवाया। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर प्रखंड और छातापुर प्रखंड के कई पंचायत में AIM पार्टी के सदस्यता अभियान चलाया। चिवचपुर पंचायत में खादिमे मजलिस खलीकुल्ला अंसारी के नेतृत्व में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही खादिमे मजलिस खलीकुल्ला अंसारी ने बताया कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में AIM पार्टी भी अपनी किस्मत छातापुर विधानसभा में आजमाती हुई नजर आएगी। जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संबोधन में अनिल कुमार ने कहा कि इस कोरोना काल में अगर चुनाव होता है और इस चुनाव से आम आदमी संक्रमित होते हैं तो उसका पूरी तरीके से जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। साथ ही ये भी कहा कि मैं सीधे तौर पर 302 के मुकदमे आयोग पर दर्ज करूंगा और साथ ही 243 सीटों पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की भी उन्होंने बात कही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ में बैठक की। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी चिकित्सक भी शामिल हुए। कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने पर विशेष चर्चा। दिल्ली के महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई विस्तार से बातचीत। सीएम बघेल की अध्यक्षता में कैंपा शासी निकाय की बैठक संपन्न। बघेल ने बैठक में कैंपा मद से कराए गए कार्यों की समीक्षा की। अप्रैल से अब तक कैंपा में किया गया 42.44 लाख रोजगार की उत्पत्ति। वनों में सितंबर और अक्टूबर से किया जाएगा हरे चारे की कटाई का कार्य। लोगों को मिलेगा रोजगार और गौठानों में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे झारखंड के ग्राम गोदरमाना के मवेशी मालिक पिछले कई दशकों से रोज कन्हर नदी को पार करके अपने मवेशियों को चराने के लिए छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज की ओर आते हैं और जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। देखिए, वर्षों से ये जो कन्हर नदी है, यहाँ पर वर्षों से जो बगल उस पार का जो झारखंड राज्य का गोदरमाना गांव है, वहाँ के मवेशी मालिक जो हैं, चूँकि वहाँ पे चारागाह की या हरे चारों की कमी रहती है, तो अपने मवेशियों को परंपरागत रूप से नदी के इस पार लाकर और दिन भर चराकर शाम को वापस ले जाते रहेंगे। लेकिन अभी जो है नदी में जिस तरह से जल भराव ज़्यादा हो गया है और रेनीकट बनने की वजह से कीचड़ भी ज़्यादा मात्रा में हो गया है नदी में। ऐसे में मवेशी मालिक जब मवेशियों को लेकर और इस नदी से पार होते हैं, और ज़्यादातर देखा गया है कि नदी में जब पार होते समय मवेशी के ऊपर भी वो बैठे रहते हैं। देखिए, राजनांदगांव के मोतीपुर में कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए आयुष विभाग की तरफ से काढ़ा का निःशुल्क वितरण किया गया। आपको बता दें, जहां ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर काढ़े का लाभ उठाया। दरअसल आयुर्वेद का ये काढ़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे इसको कोरोना का मुकाबला करने में कारगर माना जा रहा है। कोरोना के इस काल में हम सभी को जो भी चुनौतियां हैं उनका सबको मिलकर सामना करना पड़ेगा, तभी इस चुनौती का सामना हम लोग कर पाएंगे। इस समय राजनांदगांव में भी बहुत सारे कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या। खबर डिंडोरी से, जहां प्रश्न पत्र के कारण विद्यार्थी परेशान। विद्यार्थियों से पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस के सवाल। तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी हुए अनुत्तीर्ण। 2 महीने से छात्र छात्राएं कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। महाविद्यालय के प्रोफेसर को भी आवेदन दिया गया। RDBB कुलपति जबलपुर के नाम पर SDM महेश मंडलोई को ज्ञापन सौंपा गया है। BSc तृतीय सेमेस्टर सुपर ATKT के विद्यार्थी हैं। इन्होंने जो 22 जनवरी 2020 में इनने एग्ज़ाम जो दिया था, वो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का प्रश्न पत्र आया था। इन्होंने तो दिया एग्ज़ाम, चूँकि आउट ऑफ सिलेबस का था, तो ये सारे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। तो अभी हमने परिषद के माध्यम से SDM सर को एक ज्ञापन दिया है विश्वविद्यालय के नाम, कुलपति के नाम, की इन सभी विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इनका पुनः एग्ज़ाम कराया जाए। आप क्या मांग करने आए हो? सर, मांग ये है कि पुनः एग्जाम हो सिलेबस का। जी सर। कितने छात्र थे? जी सर, 29 छात्र थे। किस सत्र में दिए थे और किस सेमेस्टर के छात्र हैं? सर, जनवरी में दी थी, 22 जनवरी को। तृतीय सेमेस्टर की छात्राएँ सुपर ATKT जिसमें आउट सिलेबस आया था। तो एक ही सब्जेक्ट हो?
एक ही सब्जेक्ट में सारे लोग फेल हुए हैं? जी सर। कि सभी में? खबर झारखंड से, जहां बोकारो जिले में फिर से दोहराया गया निर्भया कांड। दुष्कर्म पीड़िता युवती ने न्याय की गुहार लगाई। 2 बाइक पर सवार 4 युवकों ने जबरदस्ती राहगीरों से मदद मांगी, लेकिन कोई सामने नहीं आया। महिला थाने में पीड़िता के साथ में बुरा बर्ताव किया गया। महिला समाज सेवी की मदद लेकर मेडिकल के बाद में FIR लिखी गई। क्वार्टर से जा रहे थे घर रात में 8 बजे। किस दिन? 2 तारीख को। तो 4 लड़का ने मिल के हमको उठा लिया स्कॉर्पियो में और बैठा के उस पर पैर तुरंत बांध दिया और पूरा छटपटा रहे थे, फेंक रहे थे। और ऐसे ही करके उठा के ले गया, मुँह कपड़ा में ठूस दिया मुँह में और ले गया और पता नहीं कहाँ घुमाते रह गया। जब 9 रात बज गया तब एक जंगल में लेके गया था और वहाँ पे मामला अभी हमारे संज्ञान में आया है और जो इसका बेसिक जो रूल है, अभी FIR हम लोग रजिस्टर करेंगे, डेट मेडिकल कराएंगे और बाकी जो प्रोसीजर है उसके बाद जांच होगी। बाकी उसके बाद कार्रवाई होगी। जो अभियुक्त इसमें दोषी है सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। अभी SP से मिली, उन्होंने कहा कि इसके साथ पूरी तरह न्याय होगी और जो भी इसका केस नहीं लिए हैं, ठीक है, थाना प्रभारी, उन पे सख्त कार्रवाई होगी और आपको न्याय मिलेगा। SP से ये आश्वासन मुझे मिला है। इस लड़की के साथ 2 तारीख को सामूहिक रेप हुआ था, ठीक है, तो 2 को रात में हुआ था। 3 तारीख को तो लड़की बहुत बुरी तरह से हालत उसका खराब था। 3 तारीख के शाम से महिला थाना जा रही है तो वहाँ इसको चास थाना भेजा जा रहा था, चास थाना जा रही थी तो महिला थाना भेजा जा रहा था। इस क्रम में ये लड़की कल मेरे से कांटेक्ट की और कल से मैं इसको लेके पहले सदर हॉस्पिटल आई, फिर सर से बात की। सर ने आज का टाइम दिया था, मैं सर के पास लेके आई और सर ने जो आश्वासन दिया और न्याय के लिए कहा कि न्याय आप लोग को जरूर मिलेगा, उस लड़की को न्याय जरूर मिलेगा। इसके लिए मैं सर का शुक्रिया। देवघर में लगातार सक्रिय है बालू माफिया। बालू और अवैध खनन से सरकार को लाखों का नुकसान। बालू माफियाओं को नहीं रोक पा रहे अधिकारी। मीडिया के सामने चोर पुलिस का खेल जारी है। बालू की खेल में गई निर्दोष लोगों की भी जान। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बशक में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत में बुधवार को 2 दर्जन से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान को लेकर PHC में आकर्षक तरीके से सजाकर स्टॉल लगाया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की जांच कर उन्हें सारी बातों की जानकारी दी गई, जो गर्भधारण से लेकर सुरक्षित प्रसव तक सावधानी बरती जाती है।